राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो भाई आज की जो स्पेशल खबर क्या है हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर, जो अभी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई इसके रिगार्डिंग कल भी एक छोटी सी अपडेट दी थी, लेकिन आज मैं देख लेता हूँ आपको कंप्लीट अपडेट। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये था कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एक केस हुआ था, और ये केस किसने किया था ये तो आपको पता ही है। और इसके रिगार्डिंग जो था क्लोज 9 जो है, जो पॉलिसी में जो मतलब बच्चे बुलाने की जो प्रक्रिया थी, जैसे 4 गुणा किस तरीके से बुलाए जाने हैं, उसके ऊपर ये पॉइंट के ऊपर एक केस था। और इस पॉइंट में सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे सबसे पहले हाई कोर्ट में केस हुआ। हाई कोर्ट में केस हुआ कब? जिस दिन जेई सिविल का रिजल्ट था उससे पहले। तो उस दिन क्या था, अलाउ कर दिए गए थे बच्चे कि भाई हाँ तुम एग्ज़ाम दे दीजिए। उसके बाद में एचएसएससी गई कोर्ट में, तो एचएसएससी कोर्ट में गई, रिव्यू लिया। जिस दिन सिविल का एग्ज़ाम था 7 अगस्त की बात है, और उस दिन फिर बाद में रिव्यू करने के बाद में उन बच्चों को हटाया गया, मतलब उन बच्चों को बाहर कर दिया गया। और फिर मतलब 8 तारीख को जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ, फिर 9 को जेई सिविल का पेपर हुआ। और उसके बाद में क्या है, ये खेल स्टार्ट हुआ किसका? कोर्ट के में खेलने का। कोर्ट में खेलने का समझ सकते हो या फिर पैसे लूटने का समझ सकते हो, आप कोई सा भी खेल समझ सकते हो। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये निकल के आई, सबसे पहले तो जो पैसे लुटे गए वो किस नाम से? भाई हमें हाई कोर्ट में इसको मतलब 100% जो है वो क्लोज 9 की वजह से ये पॉलिसी ही रद्द कर देंगे। तो ये खेल खेला गया 9 नंबर क्लोज के रिगार्डिंग। और वहाँ पर हाई कोर्ट में भी क्या हुआ, एक केस दोबारा से गया। जाते ही ये केस जो है वो पहली तारीख में ही डिसमिस हो गया। उसके बाद में दोबारा खेल खेला गया पैसों को लेकर, भाई हाँ कोई नहीं अब और पैसे चाहिए हमें, ठीक है। तो ये तो पैसे खाने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन खाते हैं लोग, और कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो मतलब खिलाते भी हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी इस केस की रिगार्डिंग, और सुनवाई जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब जो है इनके पास में कोई वैलिड पॉइंट नहीं बचा है जिस पे ये केस करें। अब अगर मैं बताऊं कि हुआ क्या, देखिए भर्ती में 4 गुना उम्मीदवार बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। हुआ क्या, हरियाणा में जो अब 3rd और 4th श्रेणी, मतलब इसमें मेन केस तो 3rd का था, 4th तो इन्होंने वैसे डाल दिया, ये न्यूज़पेपर में कुछ भी डाल देते हैं भाई वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd के ऊपर था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मानना है कि जो ये नियम है ना, जो एडवर्टाइजमेंट के जो नियम है, ये पॉलिसी के नियम जो हैं उनके अनुसार बनाए गए हैं। और एचएसएससी जो है वो अपनी प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया, उसको आगे जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। अभी तक 29,000 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया जो है वो हो चुकी है। अभी करीब 4 से 5,000 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो चली हुई है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ उम्मीदवारों ने कहा था कि सीईटी जो है ना, उसमें जो अपना क्लोज 9 है उसके आई को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक पद के लिए 4 गुना उम्मीदवार ग्रुप के अनुसार बुलाए जाएं, जबकि कर्मचारी चयन आयोग जो है वो अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका दायर करने वालों को यह कहकर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी कि पहले वे अब बात को लेकर अपने हाई कोर्ट में रखें, उसके बाद में ही वो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। तो हाई कोर्ट में गए बच्चे, है ना, बच्चे नहीं मतलब कुछ पैसे खाने वाली टीम है, ठीक है, वो गए बच्चों से पैसे ऐंठे, उसके बाद में हाई कोर्ट में गए नाम के मतलब केस करके, उसके बाद में क्या है दोबारा पैसे ऐंठे, उसके बाद में क्या है सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बाद में क्या हुआ, याचिका कर लौटे, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो हाई कोर्ट्स में वहाँ पर क्या हुआ, खारिज कर दी, पॉलिसी को ठीक माना। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट ने इसके हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए याचिका को दोबारा से खारिज कर दिया है। अब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा की सीईटी पॉलिसी को पूर्णतः सही माना है एवं इस संदर्भ में कहा है कि संजीव कुमार के नाम से केस था। संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य के इस केस में कोई आधार नहीं है, मतलब कोई बेस नहीं है। इसलिए कर्मचारी चयन आयोग जो है वो अपनी भर्ती प्रक्रिया जो है वो जारी रखे। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 9 परीक्षाएं ली जा चुकी हैं, जिसमें करीब 90,000 युवा शामिल हुए थे। इस श्रेणी के करीब 33,000 पदों में 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है, जबकि 4,000 पर अभी कंटिन्यू जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती ने भी कहा है कि राज्य में भर्ती रोको गैंग की एक आखिरी कोशिश पूरी तरह से
फेल हो गई। तो ये सच्चाई ये है भाई, ये आखिरी कोशिश थी, मतलब इस पॉइंट को लेकर ये भी इनकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है कहीं ना कहीं आप ये मान चुके हो कि जो भर्ती है वो कम्प्लीटली सेफ हो चुकी है। अब इनके पास में कोई और केस नहीं बचा है, अब ये चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात थी। और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि भाई हाँ, अदालत ने माना है कि पॉलिसी जो है वो नियमों के तहत हुई है, तो इस न्यूज़पेपर में भी यही बात है। तो मेन बात ये है कि जो हरियाणा सीईटी मेंस का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस पॉलिसी को लेकर तो निश्चिंत हो जाए। अब इस पॉलिसी में कोई भी केस करे, कोई भी करे, चाहे गंजा करे चाहे कोई करे, ठीक है। अब ये जो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता ये और भी कर ले कुछ, लेकिन अब इनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, सब खत्म है। इसको आदत लग गई है भाई, मतलब खाने की, हराम के कमाने की, ठीक है। तो इसको आप अभी इग्नोर करके आराम से टेंशन फ्री हो जाओ। एक टेंशन आपकी ख़त्म हो चुकी है कि हरियाणा सीईटी की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा हुआ नहीं है। अब सिर्फ बचती है ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के लिए भी आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो अच्छे तरीके से कौन क्या ज्वाइनिंग करवा सकता है, कौन क्या नहीं करवा सकता, उस तरीके से अपना काम करो भाई। सच्चाई ये है, आज आपके हाथ में है सब कुछ, लेकिन कुछ दिनों बाद में आपके हाथ में शायद ना रहे। तो मेन चीज़ ये है कि अपने तरीके से कोशिश करते रहो हर फील्ड में, ठीक है। और ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। और बाकी समझदार हो, समझना इस बात को। बाकी बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको बहुत सारी अपडेट जो है मिलती रहेंगी। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।